हमारी दूसरी कहानी एक शिवपुरी नाम के गांव की है, जहां एक नारायण नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का माधव नाम का पुत्र था, जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। वो असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी डकैती करता और लोगों को लूटता। ये सब पाप वो करता था। और एक रोज उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब माधव दूसरे नगर में चला गया। अपना पेट भरने के लिए वो भीख मांगने लगा। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये ले 2 रोटी, इसे खा ले। अब वो इसी तरह हर रोज भीख मांगता, लेकिन जो पाप उसने किए थे उसके फल स्वरूप उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगे, जिससे वो अत्यंत दुखी रहने लगा। अब वो एक नदी किनारे कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। एक रोज बड़ी प्यास लगी है, ये ले 2 रोटी, इसे खा ले। अब वो इसी तरह हर रोज भीख मांगता, लेकिन जो पाप उसने किए थे उसके फल स्वरूप उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगे, जिससे वो अत्यंत दुखी रहने लगा। अब वो एक नदी किनारे कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। एक रोज बड़ी प्यास लगी है, नदी से मटके में पानी भर कर ले आता हूँ। अब ऐसे ही वो हर रोज करता। नदी से मटके में पानी भर कर ले आता, जिससे कुछ पानी रास्ते में एक शिला पर गिर जाता। ऐसे ही एक रोज वो जल भर कर लाया और शिला पर रखा ही कि तभी उसके प्राण निकल गए। फिर आकाश से एक विमान आया और उसमें से दूत बाहर आए। तभी वहाँ शिव दूत आए और उन दूतों से बोले, ठहरो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये नर्क का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। इसने सारी उम्र बड़े पाप किए। इसके पाप कर्मों के फल स्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया, इसीलिए ये नर्क योग्य है। हम सब जानते हैं, लेकिन इसके सभी पाप धुल चुके हैं। जाने अनजाने में ही सही इसने इस वृक्ष के नीचे दबी शिला को जला दिया। ये कोई साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है। साथ ही इस वृक्ष के नीचे महादेव और मां पार्वती की मूर्ति भी है, जिसकी जाने अनजाने इसने पूजा की है। इसीलिए अब ये यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। आज की हमारी तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक रोज शिव और पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। माँ पार्वती ने देखा कि चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था और हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था। एक बूढ़ा आदमी प्यास से तड़प रहा था। पानी, पानी, पानी। प्यास से तड़पते हुए उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। नहीं नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे भोलेनाथ, ये कैसी सजा मिल रही है हमें, जो पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये सब लोग कितने दुखी हैं, इन्हें कितने कष्ट है। फिर वो कुछ दूरी पर और आगे चले, तभी माँ पार्वती की नजर एक किसान पर गई, जो कड़ी धूप में भी हल जोत रहा था। ये देख माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, जहाँ मनुष्य को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, वहीं ये बेचारा किसान इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहा है। इसके पीछे इसका एक तात्पर्य है देवी। वह ये कर उसकी ये आदत छूट न जाए। कैसा तात्पर्य स्वामी? उस मनुष्य को देख माँ पार्वती को उन पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। स्वामी, सब प्यास के मारे इतने तड़प रहे हैं, फिर आप वर्षा क्यों नहीं कर देते? नहीं देवी, अभी वो समय नहीं आया है। जैसे ही वो समय आएगा, हम वो कार्य भी अवश्य करेंगे। भोलेनाथ ऐसे तो मानेंगे नहीं। तभी माँ पार्वती को एक युक्ति सूझी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आपने भी तो बहुत समय से अपना शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपना शंख बजाना भूल जाएं। तुम सत्य कहती हो देवी, हम अभी अपना शंख बजा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी शंख बजाना भूल ही जाएं। ये सुनकर पार्वती मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जैसे ही महादेव अपना शंख बजाएंगे तो वर्षा होना निश्चित है। फिर उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यहाँ नहीं, उस ओर प्रकृति के मनमोहक नजारे देखते हुए आप शंख बजाइए। अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे। और फिर अपना शंख निकालकर उसे बजाने लगे। उस शंख की आवाज से मानो पृथ्वी खिल उठी, पक्षी चहचहाने लगे और बादल भी इतने खुश हुए कि झमझम बरसने लगे और पृथ्वी लोक पर तेज बारिश होने लगी। ये देख सभी लोग खुशी से झूमने लगे और महादेव और माँ पार्वती के नाम के जयकारे लगाने लगे। अब ना तो धरती प्यासी थी और ना ही कोई मनुष्य या पक्षी। महादेव भी समझ गए थे कि ये सब माँ पार्वती ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसमें उनकी दया भावना छुपी हुई थी। इसलिए उन्होंने माँ पार्वती से कुछ नहीं कहा और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे।